सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अपने मन के कुछ विचार आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज से लगभग 32-33 वर्ष पहले इस परिवार के जनक, संस्थापक, संरक्षक माननीय CMD महोदय श्री कजारिया साहब ने एक बीज रोपा था सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में। आपने उस बीज को अपनी विलक्षण प्रतिभा से पोषण दिया, उसका संरक्षण किया। परिणाम स्वरूप वह एक छोटा सा पौधा आज विशाल वट वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा है, जिसकी छत्र छाया में न केवल हजारों बल्कि लाखों व्यक्तियों को आश्रय मिला हुआ है। साथियों, मानिए का हमें इसी प्रकार इस परिवार को, इस ग्रुप को इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे, संरक्षण मिलता रहे। हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। दोस्तों, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। कोई व्यक्ति छोटे पद पर होता है, उसकी जिम्मेदारी छोटी होती है। बड़े पद पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। लेकिन आज हमारा यह परिवार एक बहुत अच्छे स्तर पर है, तो हमारी जिम्मेदारी उसी स्तर की होनी चाहिए। कैसी है हमारी जिम्मेदारी? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए आज कि जब हम नेशनल टॉपर हो सकते हैं तो इंटरनेशनल टॉपर भी होकर रहेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और जब यह हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो कोई भी संकल्प असंभव नहीं होता। किसी ने क्या खूब लिखा है कि कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं। संकल्पों को सत साहस के गति में चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात, फिर रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, अरे जहान बदल सकता है। दोस्तों, यदि व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो और कुछ करने का जज्बा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस परिवार को, इस ग्रुप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेरे मन में 2 सूत्र आ रहे हैं। वैसे तो हम सभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इस स्तर पर हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब उसे निभाने का समय है। क्या सूत्र हैं? पहला सूत्र है अनुशासन, डिसिप्लिन, जिसके बगैर हम किसी भी संस्था की उन्नति की आशा नहीं कर सकते। डिसिप्लिन केवल साधारण की मुद्रा में खड़े होने या सज्जनता का नाम नहीं है। ये डिसिप्लिन हमारे व्यवहार और कार्य में झलकता है। हमें अपने कार्य की पूर्ण अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी, कार्य की जानकारी पूरी होनी चाहिए। हम अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार रहते हैं, हमारे समय की पंक्चुअलिटी क्या है, हम अपने गुणवत्ता के बारे में कितने जागरूक रहते हैं, और हमारा अपना जूनियर, सीनियर और अन्य साथियों से व्यवहार कैसा है, इन सबको मिलाकर शब्द बनता है अनुशासन, डिसिप्लिन। साथियों, ये न केवल किसी कंपनी के लिए बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अनुशासन बहुत अनिवार्य है।
अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य कर पाता है। हम जान सकते हैं डिसिप्लिन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा सूत्र है जिसे केवल अनुशासित व्यक्ति ही फॉलो कर सकता है, वो है मिनिमम से मिनिमम, या यूँ कहिए कि जीरो वेस्टेज। हम अपने कार्य में प्रयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु का पूरा पूरा उपयोग करें, बिल्कुल भी वेस्टेज ना होने दें। जो भी वेस्टेज हो रहा है उसे बचाएं। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी, लुब्रिकेंट्स और बहुत सी छोटी छोटी वस्तुएं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। एक भी पैसे का कोई भी सामान बेकार नहीं जाना चाहिए। स्पेयर पार्ट्स का भरपूर उपयोग करें, संसाधनों का भरपूर उपयोग करें, तो हम देखेंगे कि हमारे जेब का पैसा बचा हुआ है, जो खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि वेस्टेज में बहुत बर्बादी होती है। साथियों, इन दोनों सूत्रों को अगर हम और जिम्मेदारी के साथ निभाएं, जागरूकता के साथ निभाएं, तो कोई कारण नहीं कि हम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच सकें। ये हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है इस कठिन समय में, तो विशेषकर और जबकि कंपटीशन का ज़माना है। हमको अब विशेष जागरूक होने का समय है। क्यों? क्योंकि अब हमें अपने देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। दोस्तों, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ देश है। देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, और अगर देश तरक्की करेगा तो हमारी भी तरक्की होगी, हमारा भी नाम सम्मान होगा, और इसमें हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें तो देश की समर्पण की भावना से करें, कंपनी की समर्पण की भावना से करें, तो साथियों हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। हम अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण दें। इसी हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आप सभी अपने कार्य में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय कजारिया। धन्यवाद।